हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब पर आप सभी का दिल से स्वागत है। तो आइए जानते हैं नंदी कैसे बने शिव की सवारी। पुराणों के अनुसार पूर्व काल में शिलाद नाम के एक ऋषि मुनि थे। वे ब्रह्मचारी थे। ब्रह्मचारी के पालन करते करते उनका बुढ़ापा आ गया। अब उनको भय सताने लगा। भय यह था कि बिना संतान मृत्यु के बाद उनका वंश समाप्त हो जाएगा। इसलिए उन्होंने अपने वंश को बढ़ाने के लिए शिव जी के कठोर तपस्या करने लगे। कई वर्ष बाद कठोर तपस्या के बाद एक दिन शिव जी प्रकट हुए और बोले, शिलाद, हम तुम्हारे तपस्या से प्रसन्न हुए। कहो, तुम क्या वर मांगना चाहते हो। तब शिलाद बोले, हे प्रभु, मुझे आपके समान पुत्र चाहिए जो कि अयोनिज हो और उनका मृत्यु छू भी न पाए। ये सुनकर महादेव शिलाद से बोले, ये मुनिवर, यो तो मैं सारे जगत के पिता हैं, लेकिन फिर भी तुम मेरे पिता बनोगे और मैं तुम्हारे अयोनिज पुत्र तथा मेरी नाम नंदी होगा। इसके बाद महादेव वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद ऋषि मुनि भी खुशी खुशी अपने कुटिया के लिए चल पड़े। कुछ समय बाद शिलाद भगवान शिव जी के नाम का यज्ञ करवा रहे थे। उसी यज्ञ कुंड में एक बालक उत्पन्न हुआ। उसका बालक का मुंह बेहद मनमोहक और लुभावना था। अब तो ऋषि शिलाद का प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहा। वह अपने साथ घर ले आए और लालन पालन करने लगे। देखते ही देखते नंदी बड़ा हो गया। 5 साल के होते ही ऋषि शिलाद ने संपूर्ण वेदों और शास्त्रों का अध्ययन करवा दिया। और जब 7 वर्ष का हुआ तब एक दिन ऋषि शिलाद के घर 2 सन्यासी आए। ऋषि शिलाद के आज्ञा के अनुसार नंदी ने दोनों सन्यासी के खूब आदर सत्कार से भोजन करवाया। ऋषि शिलाद के घर से मिले सेवा से दोनों सन्यासी बहुत प्रसन्न हुए और जाने लगे। जाने से पहले सन्यासी ने शिलाद को खूब आशीर्वाद और लंबी उम्र का आशीर्वाद दिया। तब नंदी को नहीं दिए बिना वो चल पड़े। तब शिलाद ने सन्यासी से पूछा कि आप बुरा न माने तो मैं एक बात पूछूं। मुझे तो बुढ़ापे में आशीर्वाद दे दिए, लेकिन मेरे पुत्र को नहीं दिए। तब सन्यासी बोले, कहने में तो बहुत दुख हो रहा है, लेकिन सच यह है कि नंदी, उसकी आयु बहुत कम है। उसके पास 1 वर्ष का ही समय है, इसलिए हम लोग आशीर्वाद नहीं दे पाए। उन सन्यासियों के बात सुनकर शिलाद अंदर आकर नंदी को गले लगाकर फुट फुट कर रोने लगे। तब नंदी पूछे, क्या हुआ पिताश्री, आपके पास कौन सा ऐसा दुख आ पड़ी कि ऐसा फुट फुट कर रो रहे हैं। तब शिलाद बोले कि पुत्र, सन्यासियों ने बोला है कि तुम्हारी आयु बहुत कम है। बताओ, ऐसे में कौन सा दुख दूर होगा। पिता के मुख से ऐसी बात सुनकर नंदी हंसने लगे और कहते हैं, आपने मुझे सिर्फ भगवान शिव के आशीर्वाद से पाया है, तो मेरे जीवन की रक्षा भगवान शिव ही करने आएंगे। इस बात की बिल्कुल आप चिंता न करें। फिर अगले दिन नंदी अपने पिता की आज्ञा लेकर महादेव की तपस्या करने के लिए नदी पर चल पड़े और वहां बैठकर शिव जी की खूब कठोर तपस्या करने लगे। नंदी की कठोर तपस्या देखकर शिव जी कुछ दिन बीत जाने के बाद प्रकट हुए और बोले कि नंदी बेटा, मैं तुम्हारे तपस्या से प्रसन्न हूँ। कहो, तुम क्या वर मांगना चाहते हो। नंदी तो ये भूल गया था कि हम लंबी उम्र के लिए कठोर तपस्या कर रहे हैं। तो भगवान से बोला, प्रभु, मैं आपके ताउम्र आपके समाधि में रहना चाहता हूँ। मुझे सदा के लिए अपने चरणों में जगह दे दीजिए। तब महादेव बोले, तुम्हें मृत्यु का भय कहाँ, तुम तो मेरे समान हो। तुम तो अजर अमर बनकर मेरे सदा साथी रहोगे। तुम पर मेरा सदा कृपा बना रहेगा, प्रेम बरसता रहेगा। मैं जन्म मरण का प्रभाव बिल्कुल नहीं अपना प्रभाव डाल सकते। तब शिवजी ने माता पार्वती से कहा, देवी, मैं नंदी को अभिषेक करके मैं अपना गणाध्यक्ष बनाना चाहता हूँ, इसमें आपकी क्या राय है। तब माता देवी की आज्ञा के अनुसार महादेव ने सभी गणनायकों को बुला कर और गणनायकों से कहा कि
कि ही आज से ये नंदी तुम लोग का स्वामी होगा। इसी प्रकार नंदी के समर्पण और खुशी होकर नंदी के गले लगाकर फिर से उसे बैल का चेहरा देकर और उन्हें अपना गड़ा अध्यक्ष के रूप में स्वीकार कर लिया। और तभी से शिव जी के मूर्ति के पास नंदी का प्रतिमा बनी रहती है। ऐसा माना जाता है कि शिव जी तो हमेशा ध्यान में लीन रहते हैं, इसलिए नंदी के कानों में बोलकर उनके भक्तों का आवाज़ उन तक नंदी ही पहुंचा सकते हैं। इस तरह बने शिव जी का सवारी नंदी।